नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट के अंदर डेब्ट टू इक्विटी का क्या मतलब होता है। अगर आप डेब्ट टू इक्विटी का मतलब समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट के अंदर डेब्ट टू इक्विटी का क्या मतलब होता है और इसकी मदद से हम एक अच्छे शेयर का चुनाव कैसे कर सकते हैं जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेब्ट का मतलब क्या होता है। डेब्ट का मतलब होता है कर्ज, यानी किसी कंपनी ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कितना कर्ज ले रखा है, यानी कि अभी उस कंपनी को कितना जो पैसे हैं उसे लौटाना है, यानी कि लोन वगैरह ले रखा है या फिर कोई कर्ज वगैरह है उसे कितना देना है, उसे हम डेब्ट बोलते हैं। अब यहाँ पर इक्विटी का क्या मतलब होता है। इक्विटी का मतलब होता है कि अगर कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है तो उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टर्स का कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है, उस पैसे को इक्विटी बोला जाता है। अब जैसे कि मैं आपको उदाहरण देकर समझाना चाहूँगा कि कोई कंपनी है, उसका शेयर प्राइस है 100 रुपये। अब मान लीजिए उस कंपनी के जो शेयर हैं उसको 10 लोगों ने ख़रीद रखा है, तो यहाँ पर जो टोटल इन्वेस्टर्स का अमाउंट कितना हो गया, हमें 100 से 10 को मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो गया 1000 रुपये, यानी कि जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो 1000 रुपये है इस कंपनी के अंदर। तो ये 1000 रुपये है वह इक्विटी हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ आ गया होगा कि डेब्ट का मतलब क्या होता है और इक्विटी का क्या मतलब होता है। अब हम इन दोनों का रेशियो के बारे में समझेंगे कि इन दोनों का जो रेशियो है वो हमें कैसे मदद कर सकता है एक अच्छे शेयर को चूज़ करने में। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का मतलब यह होता है कि किसी कंपनी ने किस रेशियो में कितना कर्ज ले रखा है और कितना उसने मतलब कि उसके इन्वेस्टर्स का पैसा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 2.38 है। और अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 1 से कम होना चाहिए, यानी कि 0.1 होना चाहिए या फिर 0.8 होना चाहिए, यानी कि 1 से कम होना चाहिए। अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो किसी कंपनी के शेयर का यानी कि 1 से कम है तो इसका मतलब यह है कि वह कंपनी कर्ज में नहीं है। अगर वह कंपनी जो है उसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज़्यादा है या फिर 1.5 से ज़्यादा है तो इसका मतलब यह है कि उस कंपनी ने बहुत अधिक मात्रा में कर्ज ले रखा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर टाटा मोटर्स का जो स्टॉक है उसे ओपन कर रखा है और जिसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 2.38 है, यानी कि इस कंपनी ने अच्छी खासी मात्रा में लोन ले रखा है जिसे अभी उसे वापस करना है। पर लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना है कि अगर किसी कंपनी ने ज़्यादा मात्रा में लोन ले रखा है तो वह कंपनी अच्छी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए लोन लेती हैं और उन्हें समय पर वापस भी कर देती हैं। पर लेकिन बहुत सारी कंपनियां लोन को वापस नहीं कर पाती हैं जिससे कि वो बैंकरप्ट हो जाती हैं। तो इसको आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को शेयर मार्केट में किसी भी शेयर को ख़रीदने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको यह समझ आ गया होगा कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है। मैं आपको एक बार उदाहरण देकर भी समझाना चाहूँगा कि इसका क्या मतलब होता है। अब मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उसे 100 करोड़ रुपए मतलब कि कर्ज है, उसे कर्ज लौटाना है 100 करोड़ रुपए का, और उसी कंपनी में जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो है यहाँ पर हम मान लेते हैं 10 करोड़, यानी कि टोटल जो इन्वेस्टर्स का उस कंपनी में पैसा है वो 10 करोड़ है और यहाँ पर 100 करोड़ का कर्ज है। तो यहाँ पर अब हम इसे कैलकुलेशन के माध्यम से समझेंगे कि इसका रेशियो कितना निकलता है। तो हमें यहाँ पर सिंपल सा 100 करोड़ को डिवाइड कर देना है 10 से। तो यहाँ पर जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो यहाँ पर निकल के आया 10, यानी कि इस कंपनी के ऊपर बहुत अधिक मात्रा में कर्ज है, क्योंकि यहाँ पर हमने 100 करोड़ का कर्ज लिया था और जो इन्वेस्टर्स का पैसा था वो सिर्फ 10 करोड़ था। मैं आपको एक उदाहरण और देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मान लीजिए किसी कंपनी का जो कर्ज है वो है 25 करोड़, ठीक है, और जो इन्वेस्टर्स का पैसा है जो इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है टोटल वो है यहाँ पर 30 करोड़। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि यहाँ पर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कितना निकल के आता है। तो यहाँ पर जो हमारा कर्ज है वो है 25 करोड़ डिवाइडेड बाय 30 करोड़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 1 से कम है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर जो 1 से कम है
इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो आप पहले डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देख लें। अगर वे एक से कम है तो उसका मतलब ये है कि उस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस कंपनी में इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा सेफ हो सकता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कर्ज है वो 25 करोड़ है और जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो 30 करोड़ है। तो जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो बहुत मतलब ज़्यादा है कर्ज के मुकाबले। तो यहाँ पर जो आंसर आया है वो 1 से कम आया है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पर आपको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को देखना है और इस बात का ध्यान रखना है कि वहाँ पर जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हो वो 1 से कम हो। किसी कंपनी का 1.2 या फिर 1.3 भी होता है, तो इस कंडीशन में भी आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर लेकिन किसी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2.5 होता है या फिर 3, 4, 5 यानी कि 2 से अधिक होता है, तो उस कंपनी को आप मतलब छोड़ सकते हैं, यानी कि उसमें आप इन्वेस्ट ना करें तो ये आपके लिए ज़्यादा सेफ रहेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो टाटा मोटर्स है इसका जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 2.38 है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं कि वह कंपनी कैसा काम कर रही है क्या नहीं है। अगर आपको लगता है कि वह कंपनी आगे चलकर बहुत अच्छा कर सकती है तो अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा भी है तो भी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसने कर्ज ले रखा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो अच्छे से काम करेगी, अच्छे से सर्विस देगी तो आगे चलकर वो अपने कर्ज को कम कर सकती है और उस कंपनी में आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको यह समझ आ गया होगा कि अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहूँगा कि अगर आप डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को मतलब किसी भी कंपनी के शेयर से कंपेयर कर रहे हैं तो आपको हमेशा एक ही सेक्टर की कंपनियों को कंपैरिजन करना है। अब जैसे कि मान लीजिए अगर आप किसी बैंक की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस कंडीशन में आपको मतलब कि बैंक की कंपनियों का ही कंपैरिजन करना है। जैसे कि HDFC का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 1.5 है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको HDFC का कंपेयर करना है तो SBI से करना होगा, क्योंकि वो दोनों बैंक हैं। तो यानी SBI का यहाँ पर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.5 है। तो अगर आप इनको और कंपेयर करना चाहते हैं तो आप ICICI बैंक से कर सकते हैं, जिसका जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 2.5 है। तो यानी कि अगर आप किसी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कंपेयर करना चाहते हैं तो आपको एक ही सेक्टर की कंपनियों से कंपेयर करना है। तो ये मैंने आपको उदाहरण देकर समझाया है कि यहाँ पर किसी कंपनी का 1.5 इक्विटी रेशियो, किसी का 0.5 है, किसी का 2.5 है। तो ये उदाहरण के लिए मैंने आपको समझाया है। तो अगर आप कोई ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा जिसका जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो वो 1 से कम है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि उस कंपनी ने बहुत अधिक मात्रा में मतलब कि लोन नहीं ले रखा है, बहुत कम मात्रा में लोन लिया है, जिससे कि आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपके लिए ये ज़्यादा सेफ रहेगा। तो आपको उन कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करना है जिनका जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 2 से या फिर 3 से अधिक हो। आप मतलब कि 1.2 या 1.3 तक भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि वो आगे चलकर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया है वह आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप यहाँ पर जो और भी चीज़ें दे रखी हैं मार्केट कैप, PE रेशियो, PB रेशियो, इनके बारे में भी जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको कुछ वीडियो दिखाई दे रही होंगी। आप उन वीडियो पर क्लिक करके इनके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स में ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। किसी भी शेयर को ख़रीदने से पहले इनको समझना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।